अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का स्ट्रक्चर, इनकी कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, और लाइजोसोम्स के जो फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स आर membrane bound organelles which are present in eukaryotic cells. इनका स्ट्रक्चर क्या है? दे आर single membrane bound organelles. They are surrounded by a single membrane and they are like a vesicle. वेजिकल शेप्ड ये ऑर्गेनेलिज होते हैं। जैसे ये एक लाइसोसोम बना हुआ है, वेजिकल शेप या वैक्यूल शेप कह सकते हैं। अब ये वेजिकल शेप ऑर्गेनेली जो है इसको सिंगल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। उसके बाद इनकी कंपोजिशन क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर? लाइसोसोम कंटेन enzymes and they contain acid phosphatases. एसिड फॉस्फेटेजेस किसी एक एंजाइम का नाम नहीं है, ये एंजाइम की एक कैटेगरी का नाम है, और इस कैटेगरी के 40 एंजाइम्स, 40 डिफरेंट एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे। दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? Enzymes which can break down large organic molecules into smaller one in the presence of water. They are called hydrolytic enzymes. Lysosomes के अंदर एसिडिक pH होती है, इनके अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। That's why लाइसोसोम के कंटेंट्स कभी भी उनके बाहर नहीं आते, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं आते, क्योंकि लाइसोसोम से बाहर अगर उनके कंटेंट्स आ गए, उनके एंजाइम्स आ गए सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम बनते कैसे हैं? सबसे पहले लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स are synthesized on ribosomes of RER, rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, they will synthesize enzymes for lysosome. Then RER will transfer these lysosomal enzymes to SER, smooth endoplasmic reticulum. Then SER will pack these enzymes in transport vesicle, and these transport vesicles will move toward the Golgi complex. Then Golgi complex will process these enzymes and it will pack these enzymes in the form of vesicles. Now these vesicles will stay inside the cell and they are called as lysosomes. अगेन क्या प्रोसेस है? सबसे पहले लाइसोसोम के एंजाइम्स सिंथेसाइज होंगे आरईआर के ऊपर। आरईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो बनाएंगे लाइसोसोम के एंजाइम्स को। आरईआर इन एंजाइम्स को भेज देगा फिर एसईआर के पास। एसईआर एंजाइम्स को पैक करेगा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की फॉर्म में इन एंजाइम्स को भेज देगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन एंजाइम्स को प्रोसेस करके अगेन वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देगा, और अब ये वेसिकल्स सेल के अंदर रहेंगे और अब इनको लाइसोसोम्स कह सकते हैं। ये प्रोसेस है लाइसोसोम के बनने का, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं लाइसोसोम को बनाने के लिए, और एक थर्ड ऑर्गेनेली भी काम कर रहा है आरईआर के ऊपर लगे हुए जो राइबोसोम्स हैं जो इनके एंजाइम्स बना रहे हैं। तो ये तीन ऑर्गेनेलीज मिलके काम कर रहे हैं तो लाइसोसोम्स बनेंगे। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम जो अभी अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन के आए हैं, जो कोई फंक्शन परफॉर्म अभी नहीं कर रहे, इनको प्राइमरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं।
न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। उसके बाद आ जाते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शंस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। ये फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।